है ना, तार लगा रहता है ना। तत् मतलब क्या होता है दोस्तों, जो तार युक्त वाद्य यंत्र है, जिसे तार से, जिस वाद्य यंत्र में तार का प्रयोग होता है ना, याद रखना तार का प्रयोग होता है, वहाँ पर दोस्तों ये तत् वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत तो कौन कौन आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना है, आपका एक तारा हो गया, एक तारा याद रखिएगा, और आपका सरोद, सरोद तो सब पता है माता सरस्वती जी का, संतूर हो गया दोस्तों, संतूर, सितार, ये सब नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा आपको, ठीक है। और आपका ढुम्बीर, ढुम्बीर है, इसी के जैसे होते हैं। राम बाजा भी है, राम बाजा, ठीक है। किंकनी, किंकनी हो गया दोस्तों, और आपका धनकुल, ठीक है, धनकुल। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, आपका तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। देखिए इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा, हम लोग का चल रहा था छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति। इसी के तहत दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ के जो है प्रमुख वाद्य यंत्र पर चर्चा करेंगे MCQ के माध्यम से। और इसी से दोस्तों आप अपने आप को जो है कंपेयर कर सकते हैं कि आपको जो है इस टॉपिक से संबंधित नॉलेज कितना है, कितना आप दूध में है, कितना पानी में है। आगामी जितने भी एग्जाम है दोस्तों, चाहे प्री का एग्जाम हो या व्यापम का एग्जाम हो या CG पुलिस या शिक्षक भर्ती, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल होगा ये। ओके चलिए, मैं हूं आप लोग का CS देव दोस्तों LTM के साथ। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए यहाँ पर दोस्तों मानदर कितने प्रकार के होते हैं। तो मानदर दोस्तों एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के या फिर चार प्रकार के। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो प्रकार के मानदर होता है। ओके तो पहला जो मानदर है दोस्तों, जिनको बड़ी मानदर बोलते हैं, ये देख लीजिएगा, ये बड़ी मानदर का प्रकार है ना। एक बड़ी मानदर होते हैं जिसमें क्या होते हैं, 84 खाने होते हैं। ध्यान रखना है ना, खाने के प्रकार में पूछा जा सकता है, 84 खाने होते हैं। और एक होता है दोस्तों छोटी छोटी मानदर, जिसमें दोस्तों याद रखना है 64 खाने होते हैं कुल मिलाकर, ठीक है। तो दोनों प्रकार के मानदर को आपको याद रखना है, एक 64 खाना वाला और एक आपका 84 खाने वाला। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो है ढोल, यहाँ मानदर में दोस्तों जो यहाँ पर ये जो लगे होते हैं, है ना, ढोल के जो मुख में, यहाँ पर जो ये मुख में ये जो है, पहले में तो दोस्तों यहाँ पर बकरे के जो है, बकरे के जो चर्म है, जो चमड़ा है, उसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर दूसरे में दोस्तों गाय के जो है चमड़े का जो है उपयोग किया जाता है, गाय के जो है चर्म का उपयोग यहाँ पर मरा जाता है। ओके तो इस प्रकार याद रखिएगा, मानदर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। देवी जस गीत में, नवरात्रि में दोस्तों देखिए छत्तीसगढ़ में, पूरा छत्तीसगढ़ देवी के, है ना, उपासक हैं। तो देवी जस गीत में दोस्तों मानदर का बहुत बड़ा उपयोग है, ध्यान रखना है इसको। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाद्य यंत्र ये सहनाई नुमा वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों सहनाई नुमा वाद्य यंत्र, बांसुरी, बांसुरी या फिर मोहरी या नंगाड़ा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहरी। ओके तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मोहरी तो सबको पता है कि ये सहनाई नुमा, जिस प्रकार सहनाई वाद्य यंत्र लंबा होता है ना, उसी प्रकार दोस्तों ये मोहरी भी जो है लंबा होता है, लेकिन उससे जो है छोटा सा, उससे थोड़ा कम होता है लंबा। ओके और ये धातु से बनी होती है दोस्तों, याद रखना है। और इसे जो है क्या है, विवाह के अवसर पर, है ना, विवाह के अवसर पर जो है बजाया जाता है। खासकर अगर जाति पूछा जाएगा, जाति या जनजाति पूछा जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है कौन सा, इसी के नाम पर, ये देखिए मोहरी, इसी के नाम पर ये महारा जाति, जो महारा जाति होता है ना, वही दोस्तों, वही लोग जो है, वही जाति लोग ये मोहरी जो है वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो महारा जनजाति याद रखना है, ठीक है। तो महारा जाति के लोग दोस्तों, इनके लोगों के द्वारा ये बजाए जाते हैं, इसीलिए क्या है, मोहरी नाम पड़ा है, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसे महारा बाजा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है, महारा बाजा, है ना, महारा बाजा या मोहरी, है ना, या सहनाई नुमा वाद्य यंत्र सभी ही है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों एक जो है पूजा वाद्य यंत्र है, इसे जागार कथाओं के समय दोस्तों बजाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सभी का जो है पिक यहाँ पर लगा दिया गया है, तीर धनुष के आकार का होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये धनकुल, है ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा धनकुल। याद रखना है ये पूजा के समय, मतलब पूजा के अवसर पर दोस्तों ये जो है वाद्य यंत्र बजाया जाता है, धनकुल। और खास कर दोस्तों यहाँ पर जागार कथाओं में जो है इसे बजाया जाता है। ओके और इसका निर्माण दोस्तों याद रखना है, हड्डी, याद रखना है, यहाँ पर एक हो गया दोस्तों हड्डी, है ना, हड्डी, सूपा, जिसको सूप भी बोलते हैं दोस्तों, धनुष, देख लीजिएगा धनुष के आकार के हैं। और बांस की जो खपची होती है ना, बांस की खपची, इससे ही दोस्तों इसका जो है निर्माण किया जाता है ना। इसका ये सब का प्रयोग करके ही दोस्तों यहाँ पर ये धनकुल, ये सब का प्रयोग करने के बाद, है ना, जो वाद्य यंत्र बनता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, धनकुल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है ये जगार, है ना, जगार कथाओं में इसका उपयोग होता है, या जगार महोत्सव में इसका उपयोग होता है, किसका, धनकुल। ओके तो ये सब याद रखिएगा, है ना।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए डमरू के समान आकृति वाला दोस्तों रायगढ़ी वाद्य यंत्र किससे बनता है? तो रायगढ़ी वाद्य यंत्र आप लोग सुने होंगे दोस्तों, रायगढ़ी वाद्य यंत्र कांसा से बनता है, या फिर दोस्तों आपका लोहा से बनता है, लकड़ी से बनता है, या फिर आपका पीतल से बनता है। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये है आपका है ना रायगढ़ी वाद्य यंत्र, और ये बनता है दोस्तों आपका पीतल से। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर रायगढ़ी वाद्य यंत्र किससे बनता है दोस्तों? पीतल से बनता है। डमरू के आकार का होता है दोस्तों, और दोनों मुख पर यहाँ पर किसका, यहाँ पर ये याद रखना है कि बकरे के जो चमड़ा है इसका उपयोग किया जाता है। मुख पर दोस्तों बकरे का जो है चमड़ा मढ़ा जाता है। ओके, याद रखना है। दोनों को दोस्तों छोटे छोटे यहाँ पर, इसको हाथ से नहीं बजाया जाता, ध्यान रखना है ना, इसको इसे हाथ से नहीं बजाया जाता, बल्कि इसमें ना जो छोटे छोटे डंडा होता है, डंडा का प्रयोग करके इसको बजाया जाता है ना। याद रखना है आपका रायगढ़ी वाद्य यंत्र। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए डुडका वाद्य यंत्र दोस्तों किस लकड़ी से यहाँ पर बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों डुडका वाद्य यंत्र बबूल हो गया, शीशम हो गया दोस्तों, साजा हो गया, या फिर आपका नीम हो गया है ना। तो ये बनाया जाता है दोस्तों, ये डुडका वाद्य यंत्र याद रखना ये साजा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? साजा से बनाया जाता है। और याद रखना ये अर्धचंद्राकार होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं है ना, अर्धचंद्राकार होता है। और इसका ढांचा दोस्तों पोला जो है छेद होता है, जिसमें पीतल के घुंघरू लगे होते हैं। ओके, तो ये देख लीजिएगा, ये तो गलत पिक लग गया है ना। तो इसमें क्या लगा रहता है? पीतल का जो है घुंघरू लगे रहते हैं, और आघात पड़ने पर दोस्तों ये पीतल जो है बचते हैं है ना। तो याद रखिएगा, ये पिक आप लोग देख लीजिएगा। इसका डुडका वाद्य यंत्र मैं खोजने की कोशिश किया, नहीं मिला, ये गलती से लग गया है। ओके, तो याद रखना डुडका वाद्य यंत्र साजा से बनाया जाता है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए कौन से वाद्य यंत्र दोस्तों माड़िया जनजाति के महिलाओं के द्वारा नृत्य के अवसर पर बजाया जाता है? तो याद रखना यहाँ पर माड़िया जनजाति के महिलाओं के द्वारा दोस्तों नृत्य के अवसर पर जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसके क्या बोलते हैं? तिरडड्डी। कहीं कहीं पर तिरडुड्डी बोलते हैं, तिरडड्डी एक ही है, याद रखिएगा। ये माड़िया, याद रखना यहाँ पर माड़िया जनजाति के महिलाओं के द्वारा दोस्तों नृत्य के अवसर पर, किस अवसर पर? नृत्य के अवसर पर ये बजाया जाता है दोस्तों। और छड़ी नुमा, ये जो है छड़ी नुमा इस वाद्य यंत्र में ऊपरी भाग में दोस्तों लोहे की जो है 5 जो है पीली पत्तियां लगी रहती है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका पिक मैं ढूंढने की कोशिश किया लेकिन मुझे तो मिला नहीं, याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों लोहे की जो है गोलियां भरी होती है इसमें। ओके, तो ये तिरडुड्डी, ये ध्यान रखना है कि माड़िया जनजाति से संबंधित है। माड़िया जनजाति के महिलाओं के द्वारा दोस्तों नृत्य के अवसर पर ये बजाया जाता है। ठीक है, तो ये तिरडुड्डी वाद्य यंत्र। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये। देखिए किस वाद्य यंत्र को दोस्तों बजाने वाले को यहाँ पर निसन्हा कहते हैं? तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये निसन्हा। तो यहाँ पर निशान हो गया, गुदुम हो गया, सिंह बाजा हो गया, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। तो याद रखने निशान हो गया, गुदुम हो गया, या फिर सिंह बाजा, तीनों एक ही है दोस्तों यहाँ पर है ना। और इसको बजाने वाले को क्या बोलते हैं? निसन्हा बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो वाद्य यंत्र है ये कढ़ाई नुमा संरचना मोटे चमड़े से मढ़ा जाता है। ये देख लीजिएगा कढ़ाई नुमा है ना, और मोटे चमड़े से ये मढ़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों रस्सी की मदद से खींचा जाता है, और कई बार दोस्तों इसमें 12 सिंगा के जो है सिंग का भी लगाया, 12 सिंगा के जो सिंग है उसको भी इसके ऊपर में लगाए जाते हैं, जैसे ये देख रहे हैं ना, है ना। तो कहीं कहीं लगाए जाते हैं। बचपन में है ना हमारे भैया का शादी हुआ था तो ये लगाए थे। ठीक है, गुदुम गुदुम बजते हैं, तो याद रखना है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंग लगाने के कारण इसके ही कई बार इसको सिंग बाजा के नाम से भी सिंग बाजा के नाम से भी इसको जानते हैं। बाकी इसको बजाने वाला ध्यान रखना है, ये इसको बजाने वाले को दोस्तों क्या बोलते हैं? निसन्हा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? निसन्हा। ओके, तो याद रखिएगा इसको। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का सबसे लोकप्रिय। देखिए नंगाड़ा के संबंध में दोस्तों असत्य कथन को चुनिए। तो ये दोस्तों ये देखिए कि ये जोड़ी में होता है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये जोड़ी में तो होता है ना। नंगाड़ा हमेशा जोड़ी में होता है। इसमें पतली को दोस्तों टिन बोलते हैं, और मोटी आवाज़ को गद कहते हैं। हाँ, एक टिन होता है और एक गद होता है ना। टिन और गद का ही मिश्रण करके दोस्तों इसको बजाए जाते हैं। इसे डंडियों से बजाया जाता है, जिसे भठैला कहा जाता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसे जो है डंडियों से बजाया जाता है, याद रखना। जिसे क्या बोलते हैं? बठेना।
याद रखना है, बठेना कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, बठेना। भठैला किसको बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो खरगोश होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खरगोश को दोस्तों भठैला के नाम से जाना जाता है। ओके, और ये होली के समय दोस्तों फाग गीत में बजाया जाता है, बिल्कुल फाग गीत में बजाए जाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये पतली आवाज़, ये ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें जो पतली आवाज़ है ना, जो नगाड़े में पतली आवाज़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टीन बोलते हैं। और जो एक और नगाड़े, दूसरे नगाड़े में दोस्तों जो मोटे आवाज़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गद्द बोलते हैं। ठीक है, लकड़ी की डंडियों से बजाया जाता है, ये लकड़ी देख लीजिएगा, है ना, याद रखिएगा ये। ओके, फाग के अवसर पर, ये होली के समय ये गाए जाते हैं, फाग गीत में ये है ना बाजा बजाया जाता है। ओके, तो नगाड़ा। अगला प्रश्न ये है, देखिए झांझ दोस्तों ये किससे बनाया जाता है, मतलब ये किससे बजाया जाता है, ऐसा है प्रश्न। तो झांझ याद रखना है दोस्तों, सबको पता है, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, है ना, हाथ में रखे रहते हैं ना, तो हाथों से बजाते हैं दोस्तों, याद रखना है झांझ को। ओके, तो दो जो है गोल टुकड़ों से बना होता है, ऐसे दो ठो गोल होता है ना, ऊपर रस्सी लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, जैसे यही है ना, तो ये याद रखना है आपका, दो जो है लोहे के टुकड़े से बनाया जाता है, पकड़ने के लिए दोस्तों हत्था होता है, ये है ना, सबको पता है दोस्तों, हाथों से। ओके, तो ये झांझ। अगला प्रश्न ये है, देखिए लकड़ी के दोस्तों 4 अंगुल चौड़ी घेरे पर दोस्तों ये मुड़ा हुआ वाद्य यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, चांग हो गया, डफ हो गया, या फिर डफली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। इसको डफली भी बोलते हैं, डफ भी बोलते हैं, और चांग भी बोलते हैं। ओके, याद रखना है। ये दोस्तों लकड़ी के जो है 4 अंगुल चौड़ी घेरे पर ये मड़ा हुआ वाद्य यंत्र है, जैसा कि आप लोग पिक में देख सकते हो, है ना। इसका व्यास लगभग दोस्तों ये 16 से लेके 20 अंगुल तक होता है। ओके, तो ये याद रखिएगा। और इसका जो बड़े स्वरूप होता है दोस्तों, उसको अगर ये बड़े स्वरूप में होता है उसको चांग बोलते हैं, याद रखना है। और जो छोटे स्वरूप रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको डफली बोलते हैं। बड़े स्वरूप को दोस्तों, बड़े स्वरूप को क्या है ना, तो बड़े स्वरूप को डफली, छोटे स्वरूप को आपका चांग। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए तीर या 4 छेद वाली बांस की बांसुरी से जो है, बांस की बनी बांसुरी को दोस्तों राज्य में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बांसुरी जैसा होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? मंजीरा बोलते हैं, ताशा बोलते हैं, मोहरी बोलते हैं, या फिर आपका अलगोजा बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अलगोजा बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर ये 3 या 4 छेद वाली बांस की जो है बनी बांसुरी होती हैं, ये देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा छेद नहीं होते, जैसे आपका बांसुरी में दोस्तों 9, 7 है ना, इस प्रकार के होते हैं, है ना। लेकिन ये अलगोजा में दोस्तों केवल 3 और 4 छेद होते हैं, ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा नहीं होते, केवल 3 और 4 छेद ही होते हैं। बांसुरी में तो 7 या 9 शायद तक होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, इसी को क्या बोलते हैं? आपका अलगोजा या मुरली कहते हैं। ओके, बांसुरी जैसे होते हैं। और सामान्यतः दोस्तों 2 संख्या होते हैं, है ना, 2 अलगोजा एक साथ बजाए जाते हैं। ओके, जिसे मुंह में लेकर दोस्तों इस प्रकार के जो है एक साथ बजाया जाता है। ओके, तो ये अलगोजा याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए किसे दोस्तों बांस की जो है पतली डंडी से बजाया जाता है? तो बांस की पतली डंडी से सबको पता है दोस्तों, यहाँ पर ये ताशा, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये ताशा। अगला प्रश्न ये है, देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से ना, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? देखिए आप जो है जीएस का तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीएस में कला और संस्कृति के अंतर्गत, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा वाद्य यंत्र तत् के अंतर्गत आता है, कौन सा वितत के अंतर्गत, कौन घन वाद्य यंत्र है, कौन सा जो है सुशीर वाद्य यंत्र है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा जो है वाद्य यंत्र, ये तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है ना। तो तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आने वाले दोस्तों ढोल हो गया, मृदंग हो गया, बीरा ढोल हो गया, या धनकुल। तो यहाँ पर याद रखना है तत्वाद्य यंत्र में ये धनकुल है, धनकुल है ना, तार लगा रहता है ना। तत् मतलब क्या होता है दोस्तों? जो तार युक्त वाद्य यंत्र है, जिसे तार से, जिस वाद्य यंत्र में तार का प्रयोग होता है ना, याद रखना तार का प्रयोग होता है, वहाँ पर दोस्तों ये तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत तो कौन कौन आ जाएगा दोस्तों? ध्यान रखना है, आपका एक तारा हो गया, एक तारा याद रखिएगा, और आपका सरोद, सरोद तो सब पता है, माता सरस्वती जी का। संतूर हो गया दोस्तों, संतूर, सितार, ये सब नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा आपको। ठीक है, और आपका ढुम्बीर, ढुम्बीर है, इसी के जैसे होते हैं। राम बाजा भी है, राम बाजा। ठीक है, किंकनी, किंकनी हो गया दोस्तों, और आपका धनकुल। ठीक है, धनकुल। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? आपका तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। ओके, तो तत्वाद्य यंत्र दोस्तों रिकॉल कीजिएगा, ये तार, तार से बने होते, तार का उपयोग होता है तत्वाद्य यंत्र में दोस्तों। तार से युक्त जो वाद्य यंत्र है वो तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। ओके, है ना, तो सिंपल सा ट्रिक है, तत् तत् तार, तत् तत् तार, तो एक बार रिकॉल कीजिएगा। वैसे भी दोस्तों छत्तीसगढ़ में वाद्य यंत्र से संबंधित कौन सा तत् है, कौन सा वितत है,
है, कौन सा सुशीर है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग ट्रिक बना चुके हैं। वो वाला वीडियो अगर देखे नहीं है तो देख सकते हो, कमेंट्स में मैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए ये अगला प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पर वितत वाद्य यंत्र पूछा है, नहीं आता बोल रहा ना, वितत है ना, नहीं आता है। तो यहाँ पर पहले तो ये याद रखना है कि वितत वाद्य यंत्र क्या है। तो वितत वाद्य यंत्र में दोस्तों जिसे क्या है बजाया जाता है, जिसे हाथ से बजाया जाता है, याद रखना है हाथ से बजाया जाता है या फिर दोस्तों डंडा से या फिर डंडी से बजाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसको आघात देकर है ना, आघात देकर दोस्तों बजाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत तो यहाँ पर नहीं आएगा क्या, तो झांझ नहीं आएगा, ध्यान रखना है झांझ नहीं आएगा। झांझ किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, झांझ आपका धनकुल के अंतर्गत आएगा, है ना। झांझ आपका किसके अंतर्गत आएगा, घन वाद्य यंत्र। ठीक है, तो याद रखना है धनकुल नहीं, घन वाद्य यंत्र। ओके, तो यहाँ पर मृदंग हो गया दोस्तों, और ढोल हो गया, मृदंग हो गया, बीरा ढोल हो गया, ये दोस्तों वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। और कौन कौन से दोस्तों जो वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, तो ढोल है ना, मांदर भी आएगा दोस्तों, याद रखना है। और आपका टिमकी, क्या आपका टिमकी हो गया, है ना, टिमकी, नंगाड़ा तो हम लोग पढ़े बजाते हैं ना, ठीक है, डंडी से, नगाड़ा हो गया, ताशा हो गया दोस्तों, और डफला, ठीक है, सब लिखते जाइएगा, रायगढ़ी, ठीक है, मुंडा बाजा, और ये तो बियरा ढोल है ही दोस्तों, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, तो ये वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत दोस्तों जिसमें क्या है, घंटी, जिसमें दोस्तों ऐसे वाद्य यंत्र जो सहायक के रूप में उपयोग होते हैं, है ना, जैसे आपका मंजीरा हो गया, तो ये सहायक वाद्य यंत्र है। ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं घंटी होते हैं, जिसमें छोटे से दोस्तों लोहे का जो है टुकड़ा का उपयोग करके बजाते हैं, है ना, तो ये याद रखना है यहाँ पर। तो इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र है उसको घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चिटकुल भी आ जाएगा, घंटी भी आ जाएगा, मुआंग भी आ जाएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। तो घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो सहायक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, है ना, उनको बोलते हैं। जैसे चिटकुल, घंटी, यहाँ पर मुआंग भी हो गया, मंजीरा को भी ले सकते हो आप लोग, मंजीरा भी आएगा इसके अंतर्गत, है ना, पिटोरका, टुडगी, तिरडड्डी, ये सभी इसी के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए बांसुरी, शहनाई, मोहरी, अलगोजा किस वाद्य यंत्र के उदाहरण है। तो यहाँ पर दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुशीर वाद्य यंत्र है। ओके, तो जिसे दोस्तों हम लोग फूंक कर बजाते हैं, मुंह से दोस्तों है ना, हवा फेंक कर या फूंक कर जिसे बजाया जाता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर, है ना, क्या सुशीर वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें बांसुरी आएगा दोस्तों, बांसुरी तो आएगा ही, शहनाई भी आएगा दोस्तों, मोहरी, अलगोजा आएगा ही, है ना, और अक्कुम, एक और वाद्य यंत्र होता है अक्कुम हो गया, सुलुड करके भी है एक ठो, और बावसी भी है ना, बिरहा कानी कर, और ये करनाल, नेफरी, तोड़ी, ये सब इसी के अंतर्गत आएगा दोस्तों, सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत। ओके, तो ये सब है ना। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पंडवानी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन है। तो ये भी पूछा गया सवाल है, इसीलिए हम लोग इसको डाले गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सी है, उपरोक्त दोनों। खड़ताल हो गया दोस्तों, इकतारा दोनों हैं। ओके, तो याद रखना यहाँ पर पंडवानी में दोनों जो है खड़ताल और इकतारा दोनों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, देखिए कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों जिसका प्रयोग विवाह में जो है बारात स्वागत के लिए करते हैं। तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये सेशन देखने के लिए, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। PDF चाहिए दोस्तों तो नीचे कमेंट्स में कीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।